नाग पंचमी। यह एक बहुत ही रंगीन और प्राचीन त्योहार है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। यह दिन लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। यह शुभ दिन श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो जुलाई अगस्त के आसपास आता है। यह दिन सांपों की पूजा को समर्पित है, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में शक्तिशाली और दिव्य प्राणी माना जाता है। इस दिन भक्त प्रार्थना करते हैं और नाग देवता से सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मांगते हैं। नाग पंचमी का त्योहार प्राचीन भारतीय ग्रंथों और लोक कथाओं में गहराई से निहित है। सांपों को अक्सर डर और विस्मय के साथ देखा जाता है। उन्हें पाताल लोक का रक्षक और अपार ज्ञान और शक्ति का धनी माना जाता है। वे प्रजनन क्षमता, वर्षा और जीवनदायी जल से भी जुड़े हैं, जो सभी जीवित प्राणियों को बनाए रखते हैं। नाग पंचमी मनुष्य और प्रकृति के बीच जटिल संबंध का प्रमाण है, जो हमें सभी जीवों के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने की आवश्यकता की याद दिलाता है। नाग पंचमी की उत्पत्ति का पता पुराणों से लगाया जा सकता है, जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जो देवी देवताओं और पौराणिक प्राणियों की कहानियों का वर्णन करते हैं। नाग पंचमी का त्योहार नागों के राजा तक्षक की कथा से भी जुड़ा है। महाभारत के अनुसार तक्षक अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। परीक्षित ने एक ऋषि पुत्र का अपमान किया था, जिसके कारण उसे सर्पदंश से मरने का श्राप मिला था। अपने घातक जहर के लिए जाने जाने वाले तक्षक को ऋषिपुत्र ने श्राप को पूरा करने के लिए बुलाया था। 7वें दिन जैसे ही परीक्षित ध्यान कर रहे थे, तक्षक ने भेष बदलकर उनसे संपर्क किया और उन्हें काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के कारण नाग पंचमी मनाई जाने लगी, क्योंकि लोगों ने सांपों को प्रसन्न करने और उनके प्रकोप से सुरक्षा पाने के लिए उनकी पूजा शुरू कर दी। तक्षक और परीक्षित की कहानी प्रकृति और उसके प्राणियों का अनादर करने के परिणामों पर प्रकाश डालती है। सांप अपने जहरीले स्वभाव के बावजूद पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है और इसके संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाग पंचमी सभी जीवों के साथ सम्मान से पेश आने और जीवन की भव्य योजना में उनके महत्व को स्वीकार करने की याद दिलाती है। यह त्योहार क्षमा मांगने और अपने गलत कामों के लिए प्रायश्चित करने के महत्व पर भी जोर देता है। जिस तरह राजा परीक्षित ने अपनी गलती का एहसास किया और उसके लिए प्रायश्चित करने की कोशिश की, उसी तरह नाग पंचमी व्यक्तियों को अपने कार्यों पर विचार करने और धार्मिकता और करुणा का जीवन जीने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नाग पंचमी का पालन भारत की सीमाओं से परे फैला हुआ है, जो इसके संदेश की सार्वभौमिकता को दर्शाता है। नाग पंचमी व्रत प्रार्थना और नाग देवता को समर्पित प्रसाद का दिन है। भक्त अपने तन और मन को शुद्ध करने के लिए कठोर व्रत रखते हैं, भोजन और पानी से परहेज करते हैं। वे सांपों को समर्पित मंदिरों और मंदिरों में जाते हैं। सर्प मूर्तियों पर दूध, फूल, चंदन का लेप और धूप अर्पित करते हैं। जैसे ही पुजारी विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं, हवा धूप की सुगंध और मंत्रों के उच्चारण से भर जाती है। भक्त अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, सर्पदंश और अन्य विपत्तियों से सुरक्षा मांगते हैं। माहौल श्रद्धा और भक्ति का होता है, क्योंकि लोग नाग देवता का सम्मान करने के लिए एक साथ आते हैं। कुछ क्षेत्रों में नाग पंचमी के दिन जीवित सांपों की भी पूजा की जाती है। सपेरे, जिन्हें सपेरा के नाम से जाना जाता है, कोबरा और अन्य जहरीले सांपों को गांवों और कस्बों में लाते हैं, जहां लोग उन्हें दूध और पैसे चढ़ाते हैं। जबकि पशु क्रूरता के बारे में चिंताओं के कारण यह प्रथा विवादास्पद है। यह त्योहार से जुड़ी गहरी जड़ों वाली मान्यताओं और परंपराओं को दर्शाती है। नाग पंचमी पर सांपों को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है,
वह हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके महत्व का प्रतीक है। पवित्रता और पोषण का प्रतीक दूध सर्प देवता को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए चढ़ाया जाता है। फूल सुंदरता और नाजुकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भक्तों को जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाते हैं। अपने शीतलन और शुद्धिकरण गुणों के साथ चंदन के लेप को सर्प के क्रोध को शांत करने वाला माना जाता है। भाग 4 भारत भर में अनुष्ठान और परंपराएं। नाग पंचमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विविध रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। महाराष्ट्र में महिलाएं अपने घरों में सर्प देवता का स्वागत करते हुए अपने दरवाजे पर सांपों को दर्शाते हुए जटिल रंगोली डिजाइन बनाती हैं। वे लड्डू और पूरन पोली जैसे विशेष मीठे व्यंजन भी बनाती हैं और उन्हें नाग देवता को अर्पित करती हैं। राजस्थान में लोग जयपुर में प्राचीन नाग पंचमी मंदिर के दर्शन करते हैं, जो सांपों की अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। वे प्रार्थना करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए सर्प देवता का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर में राज्य भर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जिससे एक जीवंत और उत्सव का माहौल बनता है। दक्षिण भारत में नाग पंचमी को नाग चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाया जाता है। महिलाएं अपने बच्चों की भलाई और अपनी भूमि की उर्वरता के लिए सर्प देवता की पूजा करती हैं। वे नागुल चतुर्थी नामक एक अनुष्ठान भी करती हैं, जहां वे उपवास करती हैं और सर्प देवता को विशेष प्रार्थनाएं अर्पित करती हैं। नाग पंचमी से जुड़े रीति रिवाजों और परंपराओं की विविधता भारत की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को दर्शाती है। प्रत्येक क्षेत्र का त्योहार मनाने का अपना अनूठा तरीका है, जो इसकी जीवंतता और महत्व को बढ़ाता है। रीति रिवाजों में भिन्नता के बावजूद सांपों के प्रति श्रद्धा और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की आवश्यकता का अंतर्निहित संदेश स्थिर बना रहता है। भाग 5 एक संरक्षक देवता के रूप में सर्प। सांप अपनी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं में संरक्षक देवताओं के रूप में पूजनीय होते हैं। माना जाता है कि वे खजाने, घरों और मंदिरों के रक्षक होते हैं। भारत भर के कई प्राचीन मंदिरों में उनके प्रवेश द्वारों की रखवाली करते हुए सर्प मूर्तियां हैं, जो पवित्र स्थानों के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक हैं। सांप की अपनी त्वचा छोड़ने की क्षमता को पुनर्जन्म और नवीकरण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सांप अक्सर भगवान शिव के साथ जुड़े होते हैं, जो अपने गले में एक नाग धारण करते हैं, जो मृत्यु और विनाश पर उनकी महारत का प्रतिनिधित्व करता है। सर्प का विष जबकि घातक होता है, माना जाता है कि इसमें उपचार गुण भी होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। संरक्षक देवताओं के रूप में सांपों की पूजा उनकी शक्ति और उदारता में गहरी जड़ें वाली आस्था को दर्शाती है। सांपों को प्राकृतिक दुनिया के रक्षक के रूप में देखा जाता है और माना जाता है कि उनकी उपस्थिति सौभाग्य लाती है और बुरी आत्माओं को दूर भगाती है। नाग पंचमी इस प्राचीन मान्यता का प्रमाण है, क्योंकि लोग सुरक्षा और समृद्धि के लिए सर्प देवता का आशीर्वाद लेते हैं। प्रजनन क्षमता और प्रचुरता के साथ सर्प का जुड़ाव एक और कारण है कि इसे एक संरक्षक देवता के रूप में क्यों रिवियर्ड जाता है। कई संस्कृतियों में सांपों को प्रजनन क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो प्रकृति की जीवनदायी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़ी संख्या में प्रजनन करने की उनकी क्षमता और पानी के साथ उनका जुड़ाव जीवन की के समय के महत्वपूर्ण तत्व ने इस विश्वास में योगदान दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।